राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? जानने के लिए देखिए अखबार का 5 मिनट में सार। ये तो सुन ही ले यार। 14 सितंबर में आप सबका स्वागत। कल का एमसीक्यू था, कॉमेट किसके आसपास रिवॉल्व करते हैं? कॉमेट रिवॉल्व करते हैं साहब सन के आसपास। सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं कॉमेट्स, राइट, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स। आज आपको बताना है पारसेक। पारसेक किस चीज का मेजरमेंट यूनिट है? किस चीज को मेजर करता है पारसेक? डेंसिटी ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ब्राइटनेस ऑफ हेवनली बॉडीज या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ जायंट स्टार्स। सो किस चीज को मेजर कर रहे हैं सर? देन हिंदी दिवस की बात कर रहे थे। क्यों 14 सितंबर को ही मनाया जाता है? इसलिए बिकॉज हिंदुस्तान के संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसी दिन हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था, एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हेंस ऑन 14 सितंबर वी सेलिब्रेट हिंदी दिवस। देन एक नई बीमारी फैल रही है सर, स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस क्या है? इसे बुश टाइफस भी बोलते हैं। बैक्टीरियल डिजीज है सर, एंड ये बैक्टीरिया कॉज करता है ओरिएंशिया शू गमुशी। चलो बैक्टीरिया कॉज करता है, शू गमुशी ना भी याद रहे। और ह्यूमंस को थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड चिगर्स होती है, कीड़ा टाइप का, टिक टाइप का कीड़ा होता है, राइट। देन स्टेड फास्ट डिफेंडर, ये किसकी मिलिट्री एक्सरसाइज है? नाटो की, वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज है सिंस द कोल्ड वॉर। स्टेड फास्ट डिफेंडर, नाटो, याद रखना। देन ऑपरेशन पोलो सर, सितंबर में किया था 1948 में। कौन सा ऑपरेशन पोलो? जो हैदराबाद को इंडिया में ज्वाइन कराने के लिए पुलिस एक्शन करा था, उस पुलिस एक्शन का नाम रखा था ऑपरेशन पोलो, राइट, रिमेंबर दिस। देन C-295 विमान, ट्रांसपोर्ट विमान है, मानसून लेके जाएगा आर्मी के लिए। ये हमने स्पेन से डिलीवरी मिली है हमें, और काफी और ज्यादा डिलीवरीज के बाद टाटा एडवांस सिस्टम इसको मेक इन इंडिया करेगा। सो पहली बार इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान इंडिया में खुद भी बनेगा। अभी कहां से है? स्पेन से, एयरबस के साथ ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, राइट। देन निपा वायरस बार बार न्यूज में आ रहा है, केरला में फैल रहा है। सो निपा वायरस क्या है जी? जूनोटिक वायरस। जूनोटिक मतलब ये एनिमल से ह्यूमन को लगता है, और इसके रिजर्वायर कौन है? फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स को फ्लाइंग फॉक्सेस भी लिख देते हैं पेपर में, ध्यान रखना सर। फ्लाइंग फॉक्स लिखा हो तो फ्रूट बैट ही है। एंड ऑब्वियसली वेरी 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 डेंजरस वायरस। देन एडिटोरियल बहुत अच्छा है जी आज, इंडिया सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटी, कि सारी दुनिया चाइना +1 में कोशिश कर रही है, और अभी तक चाइना से शिफ्ट होने वाली इंडस्ट्रीज में वियतनाम, बांग्लादेश ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो इंडिया को क्या करना चाहिए साहब? ये पॉइंट्स पेपर में डेफिनेटली काम आएंगे। बाय द वे, जो भी यूपीएससी मेंस कल से लिख रहे हैं हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, और बाकी सब लोग, सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। सो इंडिया को क्या करना चाहिए? ये कल के मेंस में भी काम आ जाए शायद। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई बनानी चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। लोकल कंपनीज को भी ग्लोबल सप्लाई चेन में पार्ट देना चाहिए कोशिश करके। कॉन्ग्लोमरेट्स, जो बिजनेस के बड़े बड़े हाउसेज हैं, वो क्रॉस सब्सिडाइज कर दे इन्वेस्टमेंट्स को, राइट। तीसरी बात ये। देन स्मॉल एंड मिड साइज एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल सप्लायर्स की तरह एक्ट करें, और लार्ज बिजनेस हाउसेज के साथ अलायंसेस बना लें, अलायंसेस विद लार्ज बिजनेस हाउसेज एज वेल एज मल्टीनेशनल कंपनीज। देन इन्वेस्टमेंट अपनी खुद की डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी में करो, कि कैपेबिलिटीज हमारी खुद की बढ़ जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सामान यहां पे बने। देन बेटर टारगेटिंग ऑफ मल्टीनेशनल्स, उनके लिए अट्रैक्टिव पॉलिसीज बनाओ। एंड अपस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर फोर्स मिले। जवान तो है ये इंडिया, यंग कंट्री है, साथ में स्किल्ड लेबर फोर्स भी मिलेगी तो और बढ़िया हो जाएगा, राइट। सो कंक्लूजन में, इंडिया के पास एक बहुत हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है साउथ एशिया को इंडस्ट्रियलाइज करने की, राइट, और चाइनीज इंटाइसमेंट से बचाने की, लेस वनरेबल बनाने की। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मेक इन साउथ एशिया कर दे, और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद बांग्लादेश कर ले, एंड श्रीलंका के साथ एफटीए करे। सो जो इंडो यूएस की दोस्ती की वजह से नई ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इंडिया को उसको नेबरहुड फर्स्ट के साथ अलाइन करके एक कल्ले देश की जगह बहुत बड़े एरिया को इंडस्ट्रियलाइज करने की अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज अ ब्रिलियंट आइडिया।
please follow this and read this once more. Right, then keywords for the day, sir. Dependency bonds, very 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 beautiful for international relations. Right, global value chain है. वैल्यू चेन का मतलब ये होता है कि कहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ पे उसकी मार्केटिंग हो रही है, कहाँ से सोर्स है रॉ मटेरियल का, और कहाँ उसका एंड प्रोडक्ट पहुंच रहा है. सो इंडिया इसमें एक वाइटल कॉग बन सकता है, एक वाइटल हिस्सा बन सकता है कि दूसरी कंट्रीज से उसके डिपेंडेंसी बॉन्ड्स हो, दैट अदर कंट्रीज डिपेंड अपॉन इंडिया कि रॉ मटेरियल तो इंडिया से लेना है, उसे कैसे अटैक करेंगे. जैसे ताइवान से सारे के सारे लगभग सेमीकंडक्टर ताइवान से बन के आ रहे हैं. सो उसको अटैक करना मतलब सारी दुनिया सारी डरेगी कि हम तो इसी पे डिपेंडेंट है. सो डिपेंडेंसी बॉन्ड्स इज अ ग्रेट आइडिया टू यूज इन योर आईआर आंसर्स. ग्लोबल वैल्यू चेन वाले मुद्दे में, एक्सपोर्ट्स में, मेक इन इंडिया में, कि इंडिया को एक्सपोर्ट्स ऐसे डाइवर्स कर लेने चाहिए कि दूसरी कंट्रीज इंडिया पे डिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंसी बॉन्ड्स हो जाए. राइट, सप्लाई चेन इंटीग्रेट हो जाए, मोर रेजिलियंट हो जाए. राइट, दैट इज द आइडिया. सो दिस इज इट फॉर द डे. अखबार का 5 मिनट में सार ये तो सुनी ले यार. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.